Myself, Miss Aksa Ikram from Metropolitan Foundation School. Class 3rd, month of January work. First of all, prepare your neat and clean and a beautiful title page of month of January. And then start your work. Graphical letter Q and graphical number 10. Okay. First I do graphical letter Q. So let's prepare your drawing page. Draw a straight margin in the left side and straight margin in the upper side. Like this. Write date 25th of Jan 21. Write question. Graphical letter Q. Write homework in your right side and let's start your work. First, prepare a graph. Draw a straight line from figure 0 to 9. Start from 0 and point 8. 0 to 8. And again pointing point 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understand? And in a above side from 0 to 0.5. Move your scale and again pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5. Understand? Again repeat your work. Do in a straight line from point 0 to 0.8. Move your scale and again do pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in a downside from point 0 to 0.5. Move your scale and pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5. Understand? This is your graph. Draw a line. First do numbering like 0, 1, 2, 3, 4, 5. Understand? From 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5. And draw a straight line with a light pencil. Point 4 to point 4, point 3 to point 3, point 2 to point 2, and last point 1 to point 1. Understand? Again draw this one line, point 1 to point 1 with a light pencil. Point 2 to point 2, point 3 to point 3, point 4 to point 4, point 5 to point 5, point 6 to point 6, point 7 to point 7. Understand? This is your graph, and let's start to prepare graphical number Q.
Draw a curved line from point 2 to point 2. Understand? First you do pointing and again move your pencil like this. यहाँ से हमने पॉइंट 2 to पॉइंट 1 तक कर्व करना है और पॉइंट 2 तक एक स्ट्रेट लाइन लेकर आनी है। फिर पॉइंट 2 से अगेन कर्व करते हुए हमने पॉइंट नंबर 1 की पॉइंट तक हमने इसको यहाँ तक लेकर आना है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक जो हमने पॉइंट नंबर 2 तक कर्व किया था, इस कर्व को हमने पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। पहले पॉइंट 6 तक हमने डॉट लगाया, फिर हमने पॉइंट 6 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। पॉइंट 6 तक लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट 6 से मूव करते हुए पॉइंट 7 पे हमने कर्व करना है इस तरीके से, और पॉइंट 7 से लेकर जाएंगे 1 बॉक्स जितना, लाइक पॉइंट नंबर 2 तक। अंडरस्टैंड? फिर पॉइंट नंबर 2 से एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट नंबर 3 तक। पहले हमने यहाँ पॉइंटिंग करनी है पॉइंट नंबर 3 तक, और फिर हमने इस तरीके से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 4 एक स्ट्रेट बॉक्स जितनी लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से इसको कर्व लेकर जाना है पॉइंट नंबर 7 के हाफ तक, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 7 के हाफ तक अगेन एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, और पॉइंट नंबर 7 के बॉक्स को आपस में मिला लेना है। पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 2 के हाफ तक हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और यहाँ से इस पॉइंट से हमने इसको मैच कर देना है। लाइक दिस। अंडरस्टैंड? हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 तक का एक कर्व किया, फिर कर्व करने के बाद यहाँ से मूव करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इस तरीके से हमने पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक की कर्व के बाद पॉइंट नंबर 6 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से कर्व करते हुए इस लाइन से हमने इसको मिला दिया। अंडरस्टैंड? अब आते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। अब यहाँ से पॉइंट नंबर 5 से पॉइंट नंबर 6 के हाफ तक का एक कर्व हमने मेड करना है, कर्व लाइन। इस तरीके से हमने कर्व लाइन मेड करी, यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट नंबर 6 टू पॉइंट नंबर 5 हमने यूँ कर्व किया इसको, और कर्व करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ले गए पॉइंट नंबर 1 तक। पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया इस तरीके से, और पॉइंट नंबर 1 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। पॉइंट नंबर 1 तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अगेन पॉइंट नंबर 4 टू पॉइंट नंबर 5 हमने इसको कर्व किया, एंड अगेन पॉइंट 2 टू पॉइंट 4 हमने इसको आपस में मैच कर दिया। अंडरस्टैंड? ओके। अब आते हैं इसकी अंदर की साइड की तरफ। पॉइंट नंबर 2 के बॉक्स के ऊपर हमने एक पॉइंट लगाना है यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 2 टू पॉइंट नंबर 1 एक कर्व मेड करना है इस तरीके से। कर्व मेड करने के बाद हाफ बॉक्स जितना ऐसे छोटी सी लाइन मेड करनी है, और अगेन इसको मूव करते हुए पॉइंट नंबर 2 के कर्व तक ले आना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट नंबर 4 तक। पॉइंट नंबर 4 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ करने के बाद अगेन इसको यहाँ से कर्व किया, छोटी सी लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से अगेन इसको कर्व कर लिया, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अंडरस्टैंड? यहाँ से एक बॉक्स जितना हमने कर्व किया, इसको थोड़ा सा डाउन साइड पर लेकर आए, और यहाँ से हमने इसको आपस में मैच कर दिया। ओके, अब हम इसके अंदर कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छा सा कलर चॉइस कर लीजिए।
और फिर हम इसके अंदर कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर चॉइस किया है, जहाँ पर इसकी ब्रॉड साइड है वहाँ से हमने कटिंग करना स्टार्ट करनी है। इस तरीके से यूँ हमने कटिंग करी ब्रॉड साइड पर, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। और यहाँ से कर्व करते हुए इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। यह आपका ग्राफिकल लेटर क्यू है, जो आपने अपनी बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में आपने अपनी ड्राइंग बुक के अंदर कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी है, आई होप के समझ में आ गया होगा। आपकी वजह से बहुत ही स्लो मैंने मेड किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से मेड होगा ये। डन, अंडरस्टैंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ, ग्राफिकल नंबर 10। Okay, turn your drawing book page and again repeat your work. Prepare your drawing, prepare your page. Draw a straight margin in your left side like this, and in upper side write date 15th of Jan 2021. Write homework in your right side. Write question graphical number 10. Understand? First, prepare your graph. Prepare your graph. Draw a straight margin from point 0 to point 8. Move back your scale and do pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in upper side from point 0 to point 5. Move back your scale and again pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5. Draw a straight margin from point 0 to point 8. Move back your scale and again pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in a downside, repeat your work from point 0 to point 8. Move back your scale and again pointing 0, 1, 2, 3, 4, 5. Understand? Write numbers here: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understand? And in upper side, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Understand? And draw in a straight line from light pencil point 4 to point 4, point 3 to point 3, point 2 to point 2, and point 1 to point 1. Move your scale in a landscape. Point 1 to point 1. Move downward your scale. Point 2 to point 2. Point 3 to point 3. Point 4 to point 4. Point 5 to point 5. Point 6 to point 6. And last point 7 to point 7. Understand? And start your work. Point 2 to point 1, point 2 to point 1 हमने एक कर्व मेड करना है।
कर्व कैसे मेड होगा, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से यूं, इस तरीके से। अंडरस्टैंड? यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट और यहाँ से अबव की साइड एक लाइन ड्रॉ होगी। इससे हमने एक बॉक्स मेड करना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से। अब इस लाइन से हम लोगों ने कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। 0.2 टू 0.1 के हाफ से हमने एक कर्व लाइन मेड करनी है और इसको थोड़ा सा डाउन लेके आके 0.3 के हाफ से हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और इन टू लाइंस को आपस में मिला देना है। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ से हमने इसके अपर साइड से एक 1 बॉक्स जितनी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से और यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट नंबर 6 तक। ये आ गया पॉइंट नंबर 6। पहले हमने डॉट लगाया और यहाँ से पॉइंट नंबर 6 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। अंडरस्टैंड? ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से और इसके हाफ तक हमने अगेन एक लाइन ड्रॉ कर। अंडरस्टैंड? यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा पॉइंट नंबर 6 से हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, इसके जितनी। अंडरस्टैंड? अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको एक कर्व मेड किया पॉइंट नंबर 6 तक। पॉइंट नंबर 7 तक एक बॉक्स मेड किया, एक लाइन ड्रॉ करी और अगेन पॉइंट नंबर 8 से एक बॉक्स मेड कर दिया। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ से लास्ट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए लेकर गए पॉइंट नंबर 5 तक और 5 से अगेन एक कर्व स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। 0.7 टू 0.6 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। फिर 0.6 से एक बॉक्स जितनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। फिर अगेन इसको अपर साइड पर ले गए पॉइंट नंबर 4 तक इस तरीके से और पॉइंट नंबर 2 को और पॉइंट नंबर 4 को आपस में हमने मैच कर दिया। अंडरस्टैंड? ये था हमारा ग्राफिकल नंबर 1। अब हम अगेन ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अब ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल नंबर 0 क्योंकि हमें 10 एक साथ ड्रॉ करना है। अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं 0.0 टू 0.8। मूव बैक योर स्केल अगेन पॉइंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड? अब साइड पर अगेन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं 0.0 टू 0.5। मूव बैक योर स्केल 0 1 2 3 4 5। राइट साइड पर अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं 0.0 टू 0.8। मूव बैक योर स्केल लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन हमने इस साइड पर लाइन ड्रॉ की 0.0 टू 0.5। अगेन हमने इसमें पॉइंटिंग शुरू कर दी लाइक 0 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड? अब हम इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर से हमने लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है लाइक 0.4 टू 0.4 एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है 0.3 टू 0.3 0.2 टू 0.2 एंड लास्ट 0.1 टू 0.1। अंडरस्टैंड? कर्व योर स्केल, मूव योर स्केल इन अ लैंडस्केप मोड 0.1 टू 0.1 0.2 to 0.2 0.3 to 0.3 0.4 to 0.4 0.5 to 0.5 0.6 to 0.6 and the last 0.7 to 0.7।
7. अंडरस्टैंड। अब हम इसके अंदर मेड करते हैं ग्राफिकल नंबर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट 1 to पॉइंट 1 हमने कर्व मेड करना है इस तरीके से, और ये कर्व होने के बाद पॉइंट 1 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। अंडरस्टैंड। फिर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक हमने एक पॉइंट लगाना है और एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अंडरस्टैंड। फिर पॉइंट 7 to पॉइंट 8 अगेन मेक कर्व to पॉइंट 1 like this and move and made straight line from point 1 to point 5। फर्स्ट आपने यहाँ पर डॉट लगाना है, देन आपने लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने पॉइंट 7 तक कर्व मेड किया। कर्व मेड करने के बाद पॉइंट 7 से लेकर पॉइंट नंबर 1 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट 1 to पॉइंट 4 हमने इसको कर्व किया इस तरीके से, और कर्व करने के बाद इन लाइंस को आपस में हमने मैच कर दिया। अंडरस्टैंड। अब आते हैं इस वाले पॉइंट की तरफ। यहाँ से हमने कर्व मेड किया पॉइंट 1 तक, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी पॉइंट नंबर 6 तक, यहाँ तक। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद 6 to 7 अगेन हमने इसको यूं करके कर्व किया, और कर्व करने के बाद 1 बॉक्स जितना यूं करके यहाँ तक पॉइंट नंबर 5 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से कर्व करते हुए पॉइंट नंबर 6 तक ले गए। अंडरस्टैंड। और पॉइंट नंबर 6 से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मेड कर दी ताकि फील हो कि आपस में मिला हुआ है। देन इसका स्ट्रक्चर मेड हो गया। स्ट्रक्चर मेड होने के बाद पॉइंट नंबर 2 से हमने एक पॉइंट लगाना है, और पॉइंट नंबर 4 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट 2 to पॉइंट 4। फिर पॉइंट 4 से हमने इसको कर्व करना है पॉइंट नंबर 5 तक, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की स्मॉल सी, और अगेन इसको कर्व की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमने अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से हमने इसको अपर साइड से भी इसी तरीके से, जैसे कि डाउन साइड से कर्व किया, अपर साइड से भी हम इसको कर्व कर देंगे। यहाँ से एक बॉक्स इतना कर्व किया, नीचे लेकर आए और इसको नीचे से कर्व करके बॉक्स ख़त्म कर दें। अंडरस्टैंड। अब हम इसके अंदर कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे से कलर चॉइस कर लीजिए, और इसके अंदर इस तरीके से कलरिंग करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में आपने कलरिंग करनी है। यू डू कलरिंग इन अ वेरी नीट एंड क्लीन वे लाइक दिस। बिल्कुल बाहर नहीं निकालना आपने। इस तरीके से आपने इसके अंदर कलरिंग करनी है बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में। आज हमने कंप्लीट किया ग्राफिकल नंबर लेटर Q एंड ग्राफिकल नंबर 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।